नमस्कार। आज एक विद्यार्थी ने हमें प्रश्न भेजा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जो जंग है इसमें केरला मॉडल के बारे में बहुत सी खबरें आ रही हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, जिस विकराल समस्या का सामना कर रहा है, जिस महामारी से जूझ रहा है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित रख पाएँ और जो लोगों की मृत्यु हम वैश्विक स्तर पर या देश में देख रहे हैं उसको कम से कम निम्नतर स्तर पर लेकर आएँ। यही सबसे बड़ी चुनौती है इस महामारी के लिए। तो ऐसे में जो केरल का मॉडल है उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि केरल में सबसे पहले देश का इस महामारी का कोरोना का मरीज आया था जनवरी महीने में, लेकिन उसके बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि उनका जो प्रबंधन है उस प्रबंधन के आधार पर उन्होंने बहुत हद तक इस बीमारी के इस महामारी की जो मृत्यु दर है, इसकी वजह से जो लोगों की बहुमूल्य जीवन पर जो आघात हो रहा है उसको उस पर लगाम लगाने में एक प्रयास किया है, ऐसा उनके आंकड़े भी बताते हैं। तो केरला मॉडल को समझने से पहले हमें एक संवैधानिक जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझना होगा। 73 और 74 संवैधानिक संशोधन जो हैं वो क्षेत्रीय निकायों को कुछ अधिकार देते हैं, खासकर जो क्षेत्रीय प्रबंधन है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, साफ सफाई हो, खेती हो, जल हो, नलकूप हो, बिजली हो, इत्यादि इत्यादि। तो कई राज्यों ने उन संशोधनों के बाद अपनी कार्यशैली में परिवर्तन किया, जो प्रशासनिक इकाई हैं उनका विकेंद्रीकरण भी किया, लेकिन उन सब में ऐसा देखा जाता है कि केरला ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए। और आज जो केरला के मॉडल के बारे में जो कुछ भी संवाद हो रहा है उसके पीछे इस प्रशासनिक ढांचे का भी बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो एक युक्ति अपनाई है या एक रणनीति अपनाई है उसमें क्षेत्रीय निकायों को संलग्न किया है, निर्णय लेने की क्षमता उनको दी गई, उनको अधिकार दिए गए, और नगर के साथ साथ जो ग्राम पंचायत हैं उस स्तर तक उन्होंने इस महामारी से जूझने के लिए एक रणनीति तैयार की, एक संवाद तैयार किया और लोगों को भी तैयार किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने जो जन भागीदारी की जो सीढ़ियाँ हैं, जो सोपान हैं, उनको राज्य स्तर से लेकर पंचायत के स्तर तक घनीभूत किया, और इसलिए वो उनकी जो एक रणनीति रही कि सबसे पहले वो ट्रेस करेंगे, ट्रेसिंग, फिर क्वारंटाइन, फिर टेस्टिंग, फिर आइसोलेशन और फिर ट्रीटमेंट। उनकी केरला की जो ये रणनीति इन चरणों में है उसके माध्यम से ही उन्होंने इस महामारी के खिलाफ एक जंग छिड़ी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो संवादित व्यवस्था है इस बीमारी के लड़ने के खिलाफ, वो टेस्टिंग है। वो सभी देशों को ऐसा दिशा निर्देश देते हैं कि टेस्टिंग की जो रणनीति है उस पर काम किया जाए, लेकिन केरला ने अपनी रणनीति को जोड़ा उसमें, और मुझे लगता है शायद अपने निपाह के अनुभव के साथ साथ उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा होगा कि उनकी धरातल की ज़रूरत क्या है, उनकी जो जनसांख्यिकी की स्थिति है वो क्या है, लोग कितने जागरूक, समझदार, शिक्षित हैं, ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं उन्होंने ये निर्णय लेने से पहले ज़रूर ही जोड़ा होगा, देखा होगा। तो
कहने का तात्पर्य यह भी है कि चूँकि उन्होंने अपने संपूर्ण जो प्रशासन का जो ढांचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया, एक तो ये है। दूसरा, विकेंद्रीकरण किया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो ये है कि उनके यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की जो भी आंकड़े हैं या जो उनकी सफलता है पिछले कई वर्षों से, वह भी यहाँ देखने को मिलती है। केरला एक मानव संसाधन के हिसाब से एक विकसित राज्य कहा जा सकता है। लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आश्वस्त हैं। उनको लगता है कि जब देश के सामने या राज्य के सामने, मानवता के सामने इतनी बड़ी चुनौती है तो उनकी अपनी स्वयं की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। और ऐसा कहा जा सकता है कि शिक्षा उसमें एक बहुमूल्य योगदान देती है, तो यह भी उतना ही कारगर रहा। स्वास्थ्य के स्तर पर भी उनका जो ढांचा है स्वास्थ्य का, वो तुलनात्मक रूप से कई राज्यों से बहुत अच्छा है। उनके जो अस्पताल हैं वो पंचायतों के अधीन हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो पंचायतों के अधीन हैं, और वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से वो उस कार्यशैली को निभाते हैं, ज़रूरतों को निभाते हैं, स्वास्थ्य सेवा देते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और भी निकल कर आई, वो है कि जो हमारी पद्धतियाँ हैं भारतीय आयुर्वेद और परंपराओं की, वह भी केरला में बहुत ज़्यादा है, और वो आज से नहीं, वो कई वर्षों से हैं। तो उनके जो दोनों ही पायदान हैं कि एक तो कि जो आज की नई जो पद्धति है चिकित्सा की, एक तो वो, और जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद से जुड़ी हुई या उनकी जो ट्रेडिशनल चिकित्सा व्यवस्था है, उन दोनों का उपयोग उन्होंने किया। और ये देश के लिए एक बहुत अच्छा संकेत हो सकता है कि हमारी अपनी एक आयुर्वेद की समझ है, प्रकृति की समझ है, उसके साथ साथ में जो मॉडर्न मेडिसिन है, अगर वो दोनों ही साथ काम करती हैं तो परिणाम अच्छे हो सकते हैं, और ये हमें केरला से देखने को मिलता है। और एक चीज़ और भी रही कि स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से अपना योगदान केरला में दे ही रहे हैं। जनसमूह अन्य अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो सक्रिय रूप से हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, लोग इस समस्या को समझ रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं, और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीधी सी बात यही है कि केरला मॉडल आज का मॉडल नहीं है, ये तो कई वर्षों में बना है। तो आज एक बार हम सबको राष्ट्रीय स्तर पर और अन्य राज्यों के स्तर पर जो संघीय ढांचा है उसके स्तर पर भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जो 73 और 74 संवैधानिक संशोधन हुए हैं उसके अनुरूप जो क्षेत्रीय निकाय हैं उनको ज़्यादा अधिकार दिए जाए, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए, ताकि लोग जागरूक हों, जिम्मेदार बने, शिक्षित हों, और उसका फ़ायदा भी लोगों को मिले। अगर ऐसा करने में हम भविष्य में भी सफल हुए तो आने वाली कोई भी कितनी बड़ी विपदा हो वो शायद कम नुकसान पहुंचाएगी, अपघात कम करेगी, क्षति कम करेगी। तो बस यही है केरला मॉडल, और शायद उनकी यही एक प्रबंधन है, उसका एक ये परिणाम है जो जिसकी वजह से उनका आज मीडिया में इतना नाम है और इतना उसके बारे में चर्चा की जा रही है। दूसरा, सिक्किम का जो मॉडल है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि सिक्किम में भी काफ़ी अच्छी स्थिति रही है, और इसका कारण यही रहा है कि वहाँ भी सरकार ने और प्रशासन ने बहुत अच्छे निर्णय लिए। छोटा राज्य है हालांकि सिक्किम, लेकिन फिर भी जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन सकता था, तो वहाँ की सरकार ने बहुत जल्दी निर्णय ले लिए, और जो लॉकडाउन हुआ था उसमें
जो भारत का संपूर्ण भारत में लॉकडाउन हुआ उससे पहले ही उन्होंने अपने राज्य को की सीमाओं को सील कर दिया था, और जो जितने भी जो पर्यटक थे उनको जाने के लिए भी ऐसा आग्रह किया था कि वो एक विशेष तिथि को छोड़ दें। तो ये सब कुछ जन भागीदारी से संभव है। आज इन सब चीज़ों को बाकी राज्य भी अपना रहे हैं कि किस तरह से क्षेत्रीय जो जो प्रशासन है और क्षेत्रीय जो व्यवस्थाएं हैं उनके माध्यम से और उनके सहयोग से और जन भागीदारी से इस समस्या से कैसे निकला जाए। तो यही है मॉडल, और हर राज्य अपने आप में एक मॉडल बन सकता है। बस आवश्यकता है तो इच्छा शक्ति की और लोगों को संलग्न करने की। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।